नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैप रेल इंडिया में। आज मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली राजरा से जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी रेल परियोजना है जो नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़, जो उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ जो दुर्ग जिला के पास से वो अभी जोड़ने वाला है जगदलपुर को। इस लाइन के ऊपर बहुत दिनों से काम चल रहा है। तो ये 2 फेज में है। आपको बता रहा हूँ कि एक फेज लगभग तैयार है, दूसरा फेज पे अभी जमीन अधिग्रहण चल रहा है। तो कैसे इस रेल मैप के बारे में आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं मैप रेल इंडिया आपके अपने चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये जो रेल परियोजना है 235 किलोमीटर का टोटल लेंथ है इसका, जो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। 2 फेज में से जो पहला फेज है वो है दिल्ली राजर से रावघाट के बीच में। दिल्ली राजर से रावघाट के बीच में 95 किलोमीटर का रेल मार्ग है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे दूसरा जो फेज है जो रावघाट से लेके जगदलपुर तक जाएगा वो 140 किलोमीटर का रेल मार्ग है। तो सबसे पहला जो रेल मार्ग हम बता रहे हैं वो ट्रायल रन उसका काफी सारा हो चुका है। और कहाँ तक रेल लाइन बनी है, अंतागढ़ तक ट्रेन चालू हो चुकी है और ताड़ोकी तक भी ट्रेन स्टार्ट हो गई। 2023 में लाइन बन चुकी थी, ट्रेन उसके बाद चालू हुई। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं। ये इसका एक व्यू है कैसे लाइन बनी हुई है। तो ये पहाड़ों के बीच से जाती हुई, कई सारे जगह पे पहाड़ हैं और साइड का रेल लाइन है। देख सकते हो आपकी जंगल के बीच से बहुत सारे इसमें पेड़ कटाई भी हुई है, तो इसमें बहुत विरोध आ रहे थे। और थोड़ा सा नक्सल प्रभावित एरिया भी है भानु प्रतापपुर का और अंतागढ़ का एरिया। तो उसमें भी काफी सारे बीच बीच में कहीं कहीं न्यूज आते थे, लेकिन इस तरीके से पुल बने हैं नदियों के बीच में। तो आप देख सकते हो कि इसको बनने में समय तो लगा। और ये ट्रायल रन का एक व्यू है जो भी एक नाले के ऊपर से, पुल के ऊपर से जा रहा है। और ये एक स्टेशन है, मेरे ख्याल से ताड़ोकी स्टेशन है। ताड़ोकी स्टेशन का ये व्यू है। तो 3 मंजिला बना हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें काफी अच्छे से आगे बढ़ा है। तो ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो केवटी तक 2019 में चालू हो गई थी, उसके बाद अंतागढ़ तक 2022 में, और ताड़ोकी तक पहला ट्रेन जो था अगस्त 2023 में शुरू हो गया था। अब रावघाट तक का बचा हुआ था, तो उसको भी देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। सबसे पहले तो दिल्ली राजरा रेलवे स्टेशन फेज 1 की बात करते हैं। तो ये मैप है इसका। यहाँ से आप देख सकते हो दिल्ली राजरा तक, दुर्ग से दिल्ली राजरा की एग्जिस्टिंग रेल लाइन को आगे बढ़ाया गया है। और दिल्ली राजरा मेन इसका हब बन गया है ऑलरेडी। उसके बाद एक स्टेशन बना साल्ही टोला नंबर 2। उसके बाद 3 नंबर का जो स्टेशन है वो है गुदुम। 4 नंबर का जो स्टेशन है वो भानु प्रतापपुर। उसके बाद में फिर केवटी जो 2019 में शुरू हुआ, अंतागढ़ 2022 में, ताड़ोकी 2024 में इसमें पूरी तरह से ट्रेन चलने लग गई। और रावघाट के बीच में लगभग वो इस साल बनना संभव है। तो ये लास्ट टर्मिनल स्टेशन रहेगा फेज 1 का। फेज 2 की बात करेंगे तो आगे बताऊंगा मैं। उसके पहले मैं फेज 1 में कौन कौन सी ट्रेन्स हमारे यहाँ पे चल रही हैं मैं उसका एक छोटा सा जल्दी बता देता हूँ। तो एक है रायपुर से दुर्ग डेमू चलती है। तो इसमें गुदुम तक, एक तो गुदुम तक चल रही थी पहले, फिर वो उसको भानु प्रतापपुर तक 2016 में गुदुम तक चलती थी। 3 नंबर, आप नंबर भी देख सकते हो, 3 है तो यहाँ पे 3, 4 है तो यहाँ पे 4 तक। भानु प्रतापपुर तक जो लाइन चल रही थी 2018 तक चल रही थी। केवटी तक जो ट्रेन चालू हो गई वो 2019 में, अंतागढ़ तक 2022 में। और फिर दिल्ली राजरा से केवटी की जो लाइन थी वो आगे बढ़ के अंतागढ़ से फिर ताड़ोकी तक हो गई। तो ताड़ोकी तक, यहाँ तक रेल लाइन चालू होने लग गई। तो रायपुर से आज की डेट में ताड़ोकी तक ट्रेन चलती हैं। कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये रायपुर जंक्शन है। रायपुर जंक्शन से अगर आप आओगे तो भिलाई पावर हाउस आओगे पहले। भिलाई पावर हाउस से दुर्ग जंक्शन, फिर मरोदा के पास पवारा हॉल्ट। तो ये हॉल्ट वाले स्टेशन हर एक में नहीं रुकते हैं। फिर गुंडरदेही, फिर सिकोसा, लाटाबोर, बालोद के बाद एक नया स्टेशन बना है यहाँ पे भैंसबोड़ बोल के। भैंसबोड़ एक नया स्टेशन बना है इस लाइन पे। फिर कुसुमकसा के बाद दिल्ली राजरा। तो ये एग्जिस्टिंग लाइन थी, उसमें एक स्टेशन जो नया बना है वो भैंसबोड़ है। और दिल्ली राजरा के बाद में नीचे आप जाओगे तो साल्ही टोला, कुदुम, भानु प्रतापपुर, केवटी, अंतागढ़, ये और ताड़ोकी। तो यहाँ तक की, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
और देख सकते हो ट्रेन कौन-कौन सी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। आप देख सकते हो कि ये ट्रेन चल रही हैं और ज़्यादातर सारी डेमू ट्रेन्स हैं और तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे इसमें काम हो गए हैं। स्टेशन का एक व्यू देख लेते हैं फेज़ 1 के स्टेशंस का। तो ये दली राजरा का व्यू है, आप देख सकते हो दली राजरा स्टेशन का गेट इधर दिख रहा है, ये बोर्ड है और इसमें कुछ-कुछ नए निर्माण भी हुए हैं स्टेशन पे। तो जैसे टिकट घर वगैरह नया बना है तो उस तरीके से हुए हैं इसी सब बीच में। गुदुम रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर सा है और इस पे ज़्यादा मतलब ट्रेन शुरू सबसे पहली ट्रेन यहीं तक की चालू हुई थी। फिर भानु प्रतापपुर उसके बाद का स्टेशन है, तो कुछ पैसेंजर्स हैं यहाँ पे, उनकी फोटोज़ हैं और उसके बाद में फिर केवटी की ट्रेन भी इस तरीके से केवटी स्टेशन दिख रहा है आपको। उसके बाद अंतागढ़ स्टेशन आप देख सकते हो, तो ये इनॉग्रेशन के समय का है, तो ट्रेन को सजाया गया था अंतागढ़ का पहला ट्रेन जब पहुंचा तो। वैसे ही ताड़ोकी स्टेशन है, ताड़ोकी स्टेशन भी बहुत सुंदर से इसमें आदिवासी संस्कृति का भी यहाँ पे एक पिक्चर बनाया गया है। आप देख सकते हो सेकंड फेज। अब आते हैं सेकंड फेज के स्टेशंस के बारे में। अनुमानित कौन-कौन से स्टेशन, अनुमानित नहीं है, ये फिक्स है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है और ये लाइन एक्चुअली नीचे से चालू होगी, जगदलपुर तरफ से ये रावघाट को जोड़ेगा। तो कैसे होगा पहले ये बताते हैं। तो इसको भी 2 पार्ट में मान सकते हैं। एक जगदलपुर से आप शुरू करोगे नंबर 1 से, फिर आप पहुंचोगे कोंडागांव तक नंबर 8, फिर कोंडागांव से नारायणपुर और रावघाट तक। तो देखते हैं कैसे। जगदलपुर जो 00 दिखा रहा है सेकंड नंबर पे, अभी जो स्टेशन दिखा रहा है वो है कुडकनार के बाद में बस्तर। तो बस्तर जिला और पूरा एरिया को बस्तर ही बोला जाता है, तो बस्तर करके एक जगह भी है, तो वहां तक के लिए ट्रेन चलेगी जब ये 3rd नंबर का जो स्टेशन बनेगा। 4थे नंबर का स्टेशन सोनारपाल में बनेगा, जो जगदलपुर से 31 किलोमीटर दूर रहेगा। उसके बाद में फिर सोनारपाल से भनपुरी अगला स्टेशन है, भनपुरी यहाँ पर देख सकते हो नंबर 5। नंबर 6 पे है धिकोंगा स्टेशन के बाद में अगला रहेगा बनीगांव के बाद में उसके बाद कोंडागांव आएगा। कोंडागांव के बाद में एक जगह पड़ेगा जुगनी, जो नेशनल हाईवे से कट जाएगा। कोंडागांव से 2 नेशनल हाईवे, 130D और एक 30 नंबर का। तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं मैं। तो यहाँ से आप कोंडागांव से अगर आप जाओगे तो जुगनी पड़ेगा पहले, जुगनी के बाद में नंबर 10 जो है वो पड़ेगा चांदगांव के नंबर 10, वो 100 किलोमीटर पड़ेगा चांदगांव जगदलपुर से। ठीक है, चांदगांव के बाद अगला स्टेशन नारायणपुर है, जो जिला भी है नारायणपुर। तो ये नारायणपुर 11 नंबर का यहाँ पे है। तो नारायणपुर लगभग जगदलपुर से 117.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा नारायणपुर तक का। अगला हम देखेंगे, नारायणपुर से फिर से आगे जाएंगे इधर नंबर 12 में अगला स्टेशन जो है बरंदा करके यहाँ पे पड़ेगा, जो हाईवे जो है उसको जोड़ेगा, 130D के हाईवे को जोड़ते हुए चलेगा, फिर वो रावघाट को कनेक्ट कर जाएगा। ऐसा एक परियोजना 140 किलोमीटर का पूरा है। 140 तो नहीं, 138.5 है ये, लगभग 140 के आसपास है। तो इस तरीके से ये पूरी परियोजना बनी है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन एग्जिस्टिंग है और ये जो नीचे के ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। ये बचेली किरंदुल से विशाखापट्टनम वाली लाइन, जो कोरापुट विशाखापट्टनम लाइन जो जाती है, उस पे जगदलपुर स्टेशन है और छत्तीसगढ़ का ये नीचे का सबसे बड़ा स्टेशन है, जो आपको उड़ीसा से जोड़ता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जगदलपुर स्टेशन भी बहुत सुंदर सा बना हुआ है और ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा वीडियो था। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन से ऐसे लाइंस के बारे में जानना चाहते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या नए बनने वाले हुए हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।